जय जिनेंद्र दोस्तों, विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का प्रसंग हमने श्रवण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो दोस्तों, प्रस्तुत संस्मरण सोनी जी की नसिया अजमेर राजस्थान का है। जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया था, उसके पश्चात सन 1974 में आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज का वर्षायोग सोनी जी की नसिया अजमेर राजस्थान में हुआ। उस समय की बात है, आचार्य भगवान उपवास के दिन प्रायः बस्ती से दूर एकांत में जाकर समाधि स्थलियों पर ध्यान किया करते थे। उस समय आचार्य भगवान का जो संघ था वह काफी छोटा था, तो गुरुदेव आत्मचिंतन करने के लिए ऐसी एकांत स्थलों में जाकर ध्यान किया करते थे। तो दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ पर आचार्य गुरुवर ने अनेक बार 12-12, 24-24 घंटों तक ध्यान किया है। ऐसे ही एक दिन की बात है, आचार्य गुरुवर बस्ती से दूर एकांत में समाधि स्थल में जाकर ध्यान पर बैठ गए और 4 घंटे, 6 घंटे और धीरे धीरे पूरा दिन निकल गया। पर आचार्य गुरुवर तो बिना चटाई एवं पाटा के आसन लगाए जमीन पर ही विराजमान थे। गुरुवर तो ध्यान पर बैठे तो बैठे ही रह गए। प्रतीक्षा करते करते जो लोग थे उनका धैर्य टूटने लगा। अब सभी श्रावक परेशान हो गए कि आखिरकार महाराज को ऐसा क्या हुआ है कि पूरा दिन निकल गया परंतु गुरुदेव ध्यान से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी तक ध्यान से उठने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। प्रतीक्षा करते करते लोगों का धैर्य जो था अब टूटने लगा। तो लोगों ने सोचा कि अब किसी तरीके से तो गुरुदेव को ध्यान से उठाना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग उच्च स्वर में नमोस्तु बोलकर दर्शन करने लगे, तो कोई पास में बैठकर णमोकार मंत्र पढ़ने लगता ताकि आचार्य भगवान का जो ध्यान था वो भंग हो जाए और गुरुदेव ध्यान से उठ जाए। परंतु इन सभी चीजों का गुरुदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, 24 घंटे से देखते देखते 30 घंटे हो गए और 30 घंटे की सीमा भी पार हो गई, लेकिन गुरुदेव तो एकदम अडिग ही अभी भी ध्यान पर बैठे हुए थे। श्रेष्ठी वर्ग अचंभे में पड़ गए कि आखिरकार भूख प्यास की बाधा तो ठीक है, लेकिन लघु शंका और दीर्घ शंका की बाधाओं पर भी गुरुदेव ने विजय प्राप्त करके 36 घंटे तक आत्मस्थ रहे। अब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे ऐसा क्या करें कि आचार्य भगवान ध्यान से उठ जाएं। सो उन लोगों ने सोचा कि कुछ करने से अच्छा है यहीं पर हम भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। जब गुरुदेव उठेंगे तब गुरुदेव के साथ चले जाएंगे। तो लोगों ने ऐसा ही किया। लोग वहीं पर जहाँ पर गुरुदेव विराजमान थे उसके आसपास यानी गुरुदेव को एकांत में छोड़कर थोड़ा दूर जाकर वहीं पर सब गुरुदेव का इंतजार करने लगे। अब जब 36 घंटे बीत गए उसके बाद आचार्य गुरुवर ने आंखें खोली और ध्यान मुद्रा से बाहर आए। लोगों ने जैसे ही देखा कि आचार्य गुरुवर ने आखिरकार अपनी आंखें खोल ली हैं, तो लोगों ने आचार्य गुरुवर के नारे लगाने शुरू कर दिए। सभी लोग बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे कि जय जय गुरुदेव। फिर आचार्य भगवान ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर वापस से अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। तो दोस्तों, 36 घंटे निरंतर साधना का रहस्य कोई नहीं समझ पाया आज तक। 1-2 वरिष्ठ व्यक्तियों ने आचार्य भगवान से पूछने की कोशिश करी कि गुरुदेव, आपने 36 घंटे तक भूख प्यास तो क्या, लघु शंका और दीर्घ शंका की बाधाओं पर कैसे नियंत्रण पाया? तब इस पर उत्तर के रूप में उन्हें गुरुदेव की मुस्कान मिली। धन्य है ऐसे निश्चल ध्यान में निरत योगी को जिन्हें 36 घंटे तक कोई भी डिगा ना सका। दोस्तों, आचार्य भगवान जब ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं तो उन्हें अगर देख लिया जाए तो ऐसा लगता है मानो कोई मूर्ति बैठी हो। किसी भी प्रकार का हलन चलन तो दूर, उनकी श्वासों का स्पंदन तक का एहसास नहीं होता है। उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता व्याप्त रहती है उसे देखकर मानो कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी अपने आप को धन्य महसूस कर ले। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में शत शत नमन। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आचार्य भगवान के किसी नए संस्मरण के साथ।